हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अंजलि और आज हम बात करेंगे एमआरआई ब्रेन प्लेन के बारे में। ठीक है, कैसे करते हैं इसकी प्लानिंग और क्या होता है। तो आज हम बेसिकली सिंपल स्टेप देखेंगे कि इसको करते कैसे हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप लोकलाइजर लेते हैं। लोकलाइजर में आप देख सकते हैं यहाँ पे तीनों का T1 वेटेड लो रेजोल्यूशन स्कैन आ जाता है और ये लो रेजोल्यूशन है। और T1 वेटेड में क्या होता है, टाइम कम लगता है, इसकी वजह से ये तीनों इमेजेस हमें विद इन 25 सेकेंड्स मिल जाती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आप T2 एक्सियल यहाँ पे देख सकते हैं। T2 एक्सियल में आपको स्लाइसेस कैसे कट करनी है। ठीक है, जैसे आप प्लानिंग उसकी सजाइटल पे कर रहे हैं। ठीक है, एक्सियल की आप FOB वहाँ सिलेक्ट करेंगे। जैसे आपका एक्सियल है तो यहाँ आप देख सकते हैं एक्सियल स्लाइसेस लास्ट में जो है उस पर आपने FOB सेट कर लिया। ठीक है, बीच में कोई लाइन नहीं है ना, वो FOB होता है। FOB आपने यहाँ सेलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद आप उसकी प्लानिंग अगर सजाइटल पे करते हैं तो आप बस इतना ध्यान रखिए, किसी की भी प्लानिंग अगर आप मॉनिटर पे बैठे हैं और आपको याद नहीं रहता है तो आप ये याद रखिए कि अगर हम ट्रांसवर्स की प्लानिंग कर रहे हैं सपोज, तो ट्रांसवर्स प्लान या एक्सियल प्लेन हम सजाइटल में किस तरीके से काटेंगे जिससे हमें एक्सियल स्लाइसेस मिल जाएं। तो सजाइटल में हम काटेंगे ऐसे ऊपर से नीचे की साइड पे। ठीक है, बस हमें क्या रखना है याद, एंगुलेशन का याद रखना है। जैसे यहाँ पे क्या है, जेन्यू और स्प्लेनियम के पैरेलल है, तो जेन्यू और स्प्लेनियम के पैरेलल हम रखेंगे उसको। तो ये हो गया आपका। और कहाँ से कहाँ तक, ऊपर से लेके नीचे तक जितना भी पूरा वर्टेक्स से लेके आपका फोरामन मैग्नम तक कवर करेंगे इसको। ठीक है, अब हम एंगुलेशन क्या होता है कि पेशेंट टिल्ट हो जाता है कुछ भी, एंगुलेशन मैनेज अगर हमें और करना है तो हम करेंगे वो कोरोनल की सेक्शन में। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि जो आपका ब्रेन स्टेम है उसके परपेंडिकुलर यहाँ पे प्लानिंग होगी। ठीक है, जैसे कि आपका बीच में इमेज में दिख रहा है। इसके अलावा आपके जो फैक्टर्स हैं, हमारे यहाँ जो फैक्टर्स यूज होते हैं, मतलब हमारा जो हॉस्पिटल वो आपकी मैच करते हैं वेबसाइट जो है आपका MRImasters.com। ठीक है, वहाँ से। ठीक है, तो और लगभग इतना ही हर जगह होता भी है यूज़। ठीक, अब इन फैक्टर्स का क्या मतलब होता है, अगर ज़रूरी लगेगा तो मैं मुझे आपको वो भी बताऊंगी। ठीक है, TR यहाँ पे यूज़ होता है 3000 से लेके 4000 तक, क्योंकि ये T2 वेटेड है। हम T2 की बात कर रहे हैं ना इसमें, तो T2 एक्सियल की जो होता है टाइमिंग TR वो ज़्यादा होता है T1 के कंपैरिजन में। तो 3000 से लेके 4000 तक इसलिए। ठीक है, TE इसमें 100 से लेके 120 तक, और स्लाइसेस हम इसमें 5 mm की काटते हैं। उसके बाद देखिए आपका फ्लिप दे रखा है आपका 130 से लेके 150 तक। मैट्रिक्स आपका दे रखा है 320 से 320। नेक्स्ट एवरेजेस ये क्वालिटी को शो करता है, मतलब आपके नंबर ऑफ एक्साइटेशन जो होते हैं या एवरेजेस बोलते हैं। तो ये इसकी वैल्यू है इसमें 2। FOB आपका कितना है 210 से लेके 230 तक। गैप कितना है आपका 10%। T2 फ्लेयर में मैंने आपको इमेज नहीं बताई है, इमेज क्योंकि जो प्लानिंग है वो सेम होती है T2 एक्सियल की तरह। ठीक है, बस इसके फैक्टर्स अलग होते हैं, क्योंकि ये क्या है, अब IR का सीक्वेंस है, इन्वर्जन रिकवरी फ्लूइड अटेन्यूएशन इन्वर्जन रिकवरी फ्लेयर फुल फॉर्म होती है इसकी। ये T2 वेटेड है इसलिए फैक्टर ज़्यादा होंगे इसमें। एक चीज आपको मिलेगी जो नहीं मिली थी आपको पहले वाले सीक्वेंस में। ठीक है, देखिए इसकी प्लानिंग तो ऐसी होगी कि हमने ट्रांसवर्स सेक्शन लिया, क्योंकि क्या है एक्सियल है। प्लानिंग की मतलब FOB पूरा सेट किया एक्सियल पे, फिर उसके बाद प्लानिंग की आपकी यहाँ पे सजाइटल में। तो सजाइटल में जब आप प्लानिंग कर रहे हैं तो देखिए जेन्यू और स्प्लेनियम के क्या है पैरेलल ये। फिर उसके बाद कोरोनल में भी क्या है, हमने ब्रेन स्टेम के परपेंडिकुलर कर दिया उसको मैनेज करने के लिए। तो यही सेम चीज़ है, लेकिन यहाँ पे TI जो होता है टाइम ऑफ इन्वर्जन, जो कि हर IR सीक्वेंस में होता है, वो होता है 2500। ठीक है, फेज हम लेते हैं R इज ग्रेटर देन L। ठीक है, राइट से लेके लेफ्ट तक आपका स्कैन होता है, तो R का जो ग्रेटर वाला साइन होता है वो R की साइड होता है। ठीक है, IR इसमें 7000 से लेके 9000 तक है। ठीक है, पहले से भी ज़्यादा है क्योंकि फ्लेयर का सीक्वेंस है। ठीक है, और ऊपर से T2 वेटेड सीक्वेंस है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इसमें TE120 है आपका, और आपका फ्लिप है 130 के समथिंग, और फिर गैप आपका 10% देंगे। आप 5 mm की स्लाइस काटेंगे। मैट्रिक्स आपका उतना ही है 320 320। NX आप 2 ही रखेंगे। ठीक है,
इसके अलावा अगर आप देखेंगे कोरोनल, कोरोनल का चेंज होता है। कोरोनल में हम जो स्प्लेनियम होता है और जेन्यू कॉर्पस कैलोजम होता है उसके पैरेलल नहीं रखते हैं, और हम जाते हैं जो पैरेलल वो आता है ब्रेन स्टेम के। अब यहाँ पे जो पैरेलल है वो है ब्रेन स्टेम के पैरेलल, ठीक है। फिर आप देखिए इसमें क्या हो रहा है कि कोरोनल की प्लानिंग हो रही है ना, तो कोरोनल में तो हमने अपना एफओबी सेट कर दिया। देखो बीच की लाइन नहीं होती है ना जिस बॉक्स में, उसको हम एफओबी का लेते हैं, ठीक है, ऐसे याद रखने के लिए। कोरोनल की प्लानिंग अगर आप सजाइटल में कर रहे हैं तो आपको रखना है उसके पैरेलल, ठीक है, किसके, ब्रेन स्टेम के, ब्रेन स्टेम के पैरेलल। और यहाँ पे क्या है, थर्ड वेंट्रिकल के परपेंडिकुलर कर दीजिए एंगल मैनेज करने के लिए, ठीक है, एक्सियल सेक्शन में यहाँ, तो वो एंगल मैनेज हो जाएगा, ठीक है। तो टी आर की बात कर लेते हैं यहाँ, क्योंकि T1 वेटेड है तो मैंने आपको बताया था T1 वेटेड में हमेशा कम फैक्टर्स यूज होते हैं। T1 वेटेड में आपका है 400 से लेके 600, टी आर टी एफ 1525, स्लाइस है 5 mm, फेज है आर से आर इज ग्रेटर देन एल, मैट्रिक्स है 320 गैप है 10%, नेक्स्ट और एफ ओ बी है 230, 210 से लेके 230। इसमें टी आई नहीं है क्योंकि ये इन्वर्जन रिकवरी का सिक्वेंस नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद T2 TSE सजाइटल, T2 TSE सजाइटल का भी एक बार देख लीजिए। देखिए आप कहीं भी किसी भी की भी प्लानिंग करते हैं, हमेशा आपको आपको ये याद रखना है कि हम अगर सपोज यहाँ पे मैंने कोरोनल की प्लानिंग की है, अब मैं अगर एंगल मुझे नहीं भी पता है तो सिंपल ये चीज़ मुझे याद रखना है कि मैं कोरोनल सेक्शन को सजाइटल में अगर देख रही है तो किस तरीके से हम कोरोनल सजाइटल में काटते होंगे जिससे हमें कोरोनल सेक्शन मिलता होगा, ठीक है। अगर मुझे कोरोनल की प्लानिंग करनी है, देखो मैं सजाइटल को इसी वे में तो काटूंगी तभी तो मुझे कोरोनल सेक्शन मिलेगा। तो कोरोनल सेक्शन सजाइटल में लेने के लिए हमें इसीलिए एंगल का याद रखना है, आपके पर्टिकुलर सेक्शन किस पार्ट के लिए मतलब पैरेलल कर रहे हैं या परपेंडिकुलर। तो पैरेलल आप इसमें ब्रेन स्टेम के करते हैं तो वो अपने आप एक आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या हो रहा है, आप कर रहे हैं प्लानिंग T2 TSE सजाइटल की, तो T2 को वेटेड है तो फैक्टर ज़्यादा होंगे इसके भी। अब हम सजाइटल पे क्या कर रहे हैं, एफओबी, हमने एफओबी सेट कर लिया, बीच में लाइन नहीं है तो आपका ये एफओबी है। अब सजाइटल को हम अब देखिए यहाँ पे कैसे काटेंगे इसमें और इसमें, कि हमें सजाइटल सेक्शन मिल जाए, तो हम बाकी दो में यही देखते हैं कि कैसे काटेंगे कि हमें ये वाला सेक्शन मिल जाए पर्टिकुलर, ठीक है। कैसे काटेंगे सजाइटल, अब सपोज कोरोनल की इमेज है, हम मैं उसको कैसे काट के मुझे सजाइटल इमेज मिल जाए, तो मैं इसको ऐसे ही इसी वे में तो कट करूंगी, ठीक है। और इसमें भी आप देखेंगे इसी वे में तो कट करूंगी ट्रांसवर्स को या कोरोनल को, ठीक है, बीच में से, ठीक है। तो मुझे सजाइटल इमेज मिलेगी ये किसके पैरेलल है, आपके ब्रेन स्टेम के कोरोनल इमेज में, ठीक है, ब्रेन स्टेम के पैरेलल है। और यहाँ पे ये किसके, वेंट्रिकल के पैरेलल है, ठीक है। तो टी आर इसका हो गया 3000 से लेके 4000, टी हो गया 100 से लेके 120, स्लाइस इसमें 5 mm का कट रहा है। फ्लिप आपका 130 से 150 है, एनएक्स आपका 2 है, फेज आपका ए इज ग्रेटर देन पी, क्योंकि हम इसमें क्या कर रहे हैं, एंटीरियर से पोस्टीरियर जा रहे हैं, ठीक है। एंटीरियर से पोस्टीरियर तो ए इज ग्रेटर देन पी यहाँ पे फेज होता है। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो मैट्रिक्स आपका 320 इंटू 320, एफ ओ बी 210 से लेके 230 और गैप आपका जा रहा है 10%, ठीक है। उसके अलावा डी डब्ल्यू आई का सिक्वेंस ये आपको अलग याद रखना है, क्योंकि डी डब्ल्यू आई का सिक्वेंस जो होता है वो हम पैरानेजल साइनसिस का आर्टिफैक्ट रिड्यूस करने के लिए इस सिक्वेंस को लेते हैं, ठीक है। जो एयरबोन आर्टिफैक्ट आता है ना वो पैरानेजल साइनसिस को देखने के लिए, तो इसमें जो प्लानिंग होती है वो बस इतना फर्क होता है कि इसमें हम लेते हैं लाइन को पैरेलल ग्लोबेला के और फोरामन मैग्नम से, जो लाइन जाती है कनेक्ट करेगी उसके पैरेलल लेंगे। ये ग्लोबेला पॉइंट मान लीजिए और इधर का पॉइंट मान लीजिए आप फोरामन मैग्नम, ठीक है। तो उसके पैरेलल करेंगे, जेन्यू और स्प्लेनियम के पैरेलल इसमें हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे कि जो एयरबोन और आर्टिफैक्ट होता है ना पैरानेजल साइनसिस का, वो हट जाएगा। अब एक्सियल की प्लानिंग कर रहे हैं, एफओबी सेट की है एक्सियल पे। फिर उसके बाद अब हम एक्सियल इसमें कैसे काटेंगे कि हमें एक्सियल स्लाइसेस मिल जाए, बस यहाँ पे एंगल का ही तो याद रखना है। तो एंगल ग्लोबेला से और फोरामन मैग्नम को लाइन कनेक्ट कर रही है और बाकी हम काटेंगे तो इसी वे में,
ठीक है। जैसे कि हमें एक्सियल स्लाइसेस मिल जाए तो ऊपर से नीचे ही तो काटेंगे, तो हमने ऊपर से नीचे ही काटा है, बस हमें एंगल का याद रखना है, ऊपर से नीचे काट रहे हैं, ठीक है। देखो इसमें भी ऊपर से नीचे काट रहे हैं ना, एक्सियल स्लाइसेस चाहिए। तो ये परपेंडिकुलर हो गया आपके ब्रेन स्टेम के, ठीक है। ये ब्रेन स्टेम है, लास्ट में आपका पतला सा जो जा रहा है, ठीक है। वेक्टर्स जाएगा DWI का, वो जाएगा आपका 7000 से। DWI का होता है डिफ्यूजन वेटेड इमेजेस, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आप देखोगे TR से लेके होता है, TR आपका होता है 7000 से लेकर 9000, T हो गया 110, फ्लिप हो गया 130, NX है इसमें 4 जाएगा, ठीक है। जैसे बाकी सब में 2 जा रहा था, इसमें 4 आएगा, ठीक है। स्लाइसेस 5 mm, और आपका मैट्रिक्स है 192 इंटू 192, और इसके अलावा आपका FOB है 210 से 230, R इज ग्रेटर देन L। फेज यूज हुआ है इसमें, गैप आपका है और 10% का, और वी वैल्यू में आपको क्या होती है वो अलग से वीडियो बना के बताऊंगी। वी वैल्यू इसमें देखो 0, 5 और 1000 मेंशन करके रखा हुआ है। कंट्रास्ट आपका 0.1 m पर केजी के हिसाब से देते हैं, जिसे हम 0.2 ml पर केजी भी मान सकते हैं, ठीक है। कंट्रास्ट इसके स्कैन में आपके एक्सियल में और कोरोनल में T1 वेटेड सीक्वेंस यूज करेंगे, ठीक है। कंट्रास्ट के केस कोई भी हो उसमें T2 वेटेड सीक्वेंस यूज नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि T2 वेटेड में अब अगर आप मान लीजिए क्या होता है, फैट और फ्लूइड दोनों ब्राइट दिखता है, लेकिन जो T1 वेटेड इमेज होता है उसमें सिर्फ फैट ब्राइट दिखता है। तो फैट, अब हमें चाहिए उसमें कंट्रास्ट विजुअलाइजेशन के लिए, तो हम फैट सप्रेशन के साथ यूज करते हैं। तो आप उनमें देखोगे कंट्रास्ट में, तो उसमें हमेशा FS लिखा होता है, जिसका मतलब होता है फैट सप्रेशन। तो फैट सप्रेशन इसीलिए यूज करते हैं ताकि वो फैट के सिग्नल को भी हटा दे, सिर्फ कॉन्ट्रास्ट कॉन्ट्रास्ट का सिग्नल रह जाए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर योर विजिट टू दिस चैनल, कीप सब्सक्राइबिंग माई चैनल एंड विजिटिंग माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय।